हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी की क्लास के लिए, सीईटी की मैथ की क्लास के लिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसके पहले हमने क्षेत्रफल और परिमाप के सारे सवाल कर लिए थे, और सवाल और भी है, तो आप उन सवालों को लेने के लिए टेलीग्राम पर जुड़िए, ठीक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको मैं करवा दूंगा, और इसके भी कई सवाल होंगे, और उन सवालों को लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़िए। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्या है, गला देखो बारिश की वजह है और जुकाम खांसी हो जाती है तो गला बैठ जाता है, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो अधिकांश सवाल प्रैक्टिस सेट है वो मुझसे ले सकते हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध है। और जो क्षेत्रफल और परिमाप थे उसके सवाल मैंने करवाए थे, और सारे सवाल करवाना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उनको भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है और सवाल करिए। जो नहीं आता है उसको कमेंट में डाल दीजिए, उसका जो सॉल्यूशन है वो अगली क्लास में डाल दिया जाएगा, ठीक है। 12th सीईटी वो ग्रेजुएशन सीईटी की बात करें तो 4 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक इसके फॉर्म चालू है, तो जिसको भी अप्लाई करना है वो कर दीजिए। देखो इसमें भी मैं कुछ सूत्र लिखाऊंगा, पहले क्या लिखाऊंगा, कुछ सूत्र लिखाऊंगा, और सूत्र लिखाने के बाद ही आगे सवाल करेंगे। सूत्र लिखाने से क्या होगा, सूत्र लिखाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहली बात करें तो पहली बात करो घनाभ की। किसकी बात करेंगे, घनाभ की। कैसा दिखता है ये, ठीक है, ऐसा घनाभ दिखता है। अब इसके आयतन की बात करें, आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो क्या होगा इसका आयतन, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और मैं बात करूं, इन सूत्रों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये तो क्या है इसकी लंबाई, ठीक है, ये इसकी क्या है चौड़ाई, और ये क्या है इसकी ऊंचाई। दूसरी बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो घनाभ होता है, घनाभ का चित्र ऐसा होता है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा फिर ब्रैकेट लंबाई LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। अब अगली बात करें घन की। ये क्या हो गया आपके घन। अगर इसकी बात करें तो इसका आयतन क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो 6 भुजाएं हैं वो 6 की 6 ही क्या रहती है, बराबर।
ये तीनों क्या है, बराबर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6a²। क्या हो जाएगा, 6a²। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4a²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a²। और आयतन की बात करें तो a³। ये उतार लीजिए, उतार लीजिए इसे। अब बात करते हैं बेलन की। किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की। मैंने जब क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ाए थे तभी भी सबके सूत्र पहली क्लास में लिखाए थे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहा हूँ तो इसके सूत्र भी पहली क्लास में लिखा रहा हूँ। देखो बेलन किस कैसा दिखता है, इस प्रकार का आपको बेलन दिखता है, ठीक है। और बेलन की ये क्या है, ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। और ये क्या है, ऊंचाई। ये एच तो क्या है, ऊंचाई, और त्रिज्या क्या है, आर, ठीक है। यहां तक ले लो इसे। अब इसका आयतन देखो, आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा इसका, एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, सॉरी शंकु में आता है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 पाई आर और एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखो घनाभ लिया, घनाभ के आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस BH। वो घन की बात करें तो घन आयतन a³, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। बेलन की बात करें तो बेलन में क्या है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। चौथा शंकु। शंकु किस प्रकार दिखता है, कौन किस प्रकार का दिखता है, शंकु किस प्रकार का दिखता है, इस प्रकार का, ठीक है। और ये इसकी क्या है, त्रिज्या, और ये इसकी क्या है, तिर्यक लंबाई। क्या है ये, तिर्यक लंबाई। और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। देखो इसकी आर क्या है, त्रिज्या, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और एच क्या है, एच क्या है इसकी ऊंचाई, ठीक है। आयतन की बात करें, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय मतलब बार बार का, ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। अब इन चारों को उतार लीजिए आप सूत्रों में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। गोला, गोले की बात करें, गोला किस है, ठीक है, ऐसा गोला दिखता है। इसकी ये त्रिज्या आर। अब गोला, ये वृत्त दिख रहा होगा आपको क्योंकि 2D पे बनाने हैं, नहीं गोला होता कैसा है, गोल। देखो मेरे पास होगा तो बताता हूँ आपको। आपने सामने फुटबॉल देखी होगी, वो क्या है, एक गोला। आपने सामने एक बॉल देखी होगी, वो क्या है, एक गोला। ठीक है, अब आयतन की बात करें, आयतन, आयतन होगा 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उतार लो। एक और लिख लो, प्रिज्म। कभी कभी प्रिज्म से भी सवाल आ जाते हैं। कभी कभी प्रिज्म से भी सवाल आ जाते हैं, तो इस प्रकार प्रिज्म होगा। इस प्रकार का प्रिज्म बनता है। अब इसमें क्या करना है, ये तो क्या है इसका आधार, ये क्या है इसका एज, ऊंचाई। ठीक है, अब इसका आयतन, आयतन क्या होगा इसका, आधार
आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। आधार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ठीक है। आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा 2 आधार का क्षेत्रफल। देखो, गोले की बात कर ली, प्रिज्म की बात कर ली। प्रिज्म के इतने सवाल नहीं आते, कभी कभी आ जाता है, इसलिए लिखा रहा हूँ। आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल और प्लस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल। और गोले की बात करें, ठीक है, इन उतार लो। देखो, ये हो गए आपके दोनों सवाल। अब जो ये दोनों सूत्र हो गए, और ये सभी सूत्रों को आपको याद करना है। और सभी सूत्रों को याद करके आप जो अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके सवाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसके सवाल। और आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन क्लास डालना जरूरी था, नहीं तो आप ये सोचते कि कहाँ चले गए। ठीक है, तो थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब है, इसलिए बोला नहीं जा रहा है, बहुत कम बोला जा रहा है। तो मैं आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है, तो उसको लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो, क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्रों के लोग हैं, ठीक है, जो बहुत कम गाँवों के लोग हैं, वो बहुत कम जगह ऑफलाइन कोचिंगें लेती हैं, तो उनको ये वीडियो भेज दिया करो। जब फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नोट्स दे रहा हूँ, फिर भी आपको क्या दिक्कत है? भेज दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।